हेलो बच्चों, जो प्री बोर्ड का आपका मैथ्स का एग्ज़ाम था क्लास 10th का, वो आज मैं सोल्व करवाने जा रही हूँ। पहला है सेक्शन ए, जिसमें 1 से 20 MCQ होते हैं। पहला सवाल है, यदि हमें HCF दिया हुआ है दो नंबर्स का 8 और LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, HCF हमें 8 दिया हुआ है और LCM हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ से हम LCM को एक साइड रख लेंगे और HCF को उसके नीचे ले जाएंगे A मल्टीप्लाई B के, और वहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें गिवन है 96 इंटू 104, ये दोनों नंबर हैं, और अपॉन में 8। तो हमारे इसे कट करने के बाद हमारे पास आएगा LCM 1248। तो हमारा आंसर होगा 1248, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx माइनस c। आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। इसके शून्यकों का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, यानी इसके ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होगा। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c अपॉन a, लेकिन यहाँ पर जो c यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा माइनस c अपॉन a, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी होगा माइनस c अपॉन a वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज़। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में हम बोलते हैं विविक्त कर, तो हमें वो फाइंड आउट करना है इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो ABC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू को b² माइनस 4ac में, विच विल बी इक्वल टू माइनस 6² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 24। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव। ये जो हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, क्या इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन है, या फिर एक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन होती है, हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि ये तीनों में से कोई इक्वल है या नहीं है। तो एज वी कैन सी a1 बाई a2 1/3 है, b1 बाई b2 माइनस 1/3 है, और c1 बाई c2 माइनस 7/15 है। तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो हमारी पहली कंडीशन है, यानी कि इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स। कोई भी दो जब हम प्राइम नंबर लेते हैं तो उनका HCF क्या होगा। मैंने दो प्राइम नंबर ले लिए, फॉर एग्जांपल 5 एंड 13। तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 ही है जो कॉमन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4 - 3 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। हमें जो पॉइंट दिया हुआ है 4 - 3, उसे हम P ले लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, और जो ओरिजिन है उसके जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 0 0, और वो हो जाएगा x2 y2। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स, जो कि हमारा ऑप्शन सी है 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20th टर्म ऑफ AP। हमें एक AP गिवन है और इसकी 20th टर्म निकालनी है। AP की जो टर्म्स होती हैं उसे हम डिनोट करते हैं A1 A2 A3 से। तो यहाँ पर हमें 20th टर्म यानी 20वां पद निकालना है। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है 15, और D हम फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1 12 माइनस 15। तो D आएगा -3, और 20th टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है A प्लस 19D। तो हम वैल्यूज़ रखेंगे, A है 15 और D है -3। वैल्यूज़ रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -42, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, if the first term of AP is 7 and 13th term is 35, then the common difference of this AP। हमें इस AP में फर्स्ट टर्म दे रखी है 7 और 13th टर्म दे रखी है 35, और D हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास A13 जो होता है वो होता है A प्लस 12D। ये हम रखेंगे, और A की वैल्यू हमें गिवन है 7। A की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और D की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, विच विल बी इक्वल टू 7/3, एंड दिस ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 9 इज, हमें इस ट्राइंगल में DE पैरेलल दे रखी है BC के,
और AD, DB एंड EC की वैल्यू दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है AC को। इस फिगर में आप देखिए मैंने AD, DB और EC की वैल्यू को लिख दिया है और AC हमें फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें DE पैरेलल टू BC दे रखी है तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम जानते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। इसमें हमारे पास 3 वैल्यू हमें गिवन है, 1.2 हमें गिवन है, 3.6 और 3 ये वैल्यूज़ हम रखेंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास AE की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है AC। तो AC बराबर है AE प्लस EC, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर जो कि है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज triangle ABC is similar to triangle DEF and angle A is 47, E is 83 and we have to find out angle C। इस फिगर में देखिए ABC और DEF दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। हमें एंगल A गिवन है, एंगल E गिवन है, एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो A है वो D के सिमिलर है, जो B है वो E के सिमिलर है, तो C जो है वो F के सिमिलर है। यहाँ पर हम देखेंगे ABC ट्रायंगल हम ले लेंगे और उसके तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ से हम A की वैल्यू रख देंगे 47 और B जो है वो E के सिमिलर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 83 और C जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आ जाएगा 50 डिग्री और हमारा जो कि ऑप्शन नंबर है B। क्वेश्चन नंबर 11 है द वैल्यू ऑफ sin 30 इंटू cos 30 इज। एज वी नो sin 30 1/2 होता है और cos 60 भी 1/2 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 1/4 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में सर्कल के इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 इज द शेडो ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम the length of the shadow of a 12.5 meter high tree is। As you can see in the figure, हमें एक स्टिक दे रखी है जिसकी लेंथ है 5 मीटर और उसकी शेडो की लेंथ है 2 मीटर और एक ट्री दे रखा है जिसकी हाइट है 12.5 मीटर और उसकी शेडो की लेंथ हमें निकालनी है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है यानी समरूप हैं, तो हमारे पास इक्वेशन होती है, हम कोई भी दो साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल ले सकते हैं। तो AB अपॉन BC और DE अपॉन EF हमने ले लिया है रेशो और उनकी वैल्यूज़ हमने रख दी हैं जिसमें से कि हमें EF को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और EF हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस को स्क्वायर 60 डिग्री इज़। एज वी नो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है और cos 60 1/2 होता है। हमें दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है, टेंजेंट 45 हम 1 रख देंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cos 60 1/2 रख देंगे उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और माइनस करने पे आ जाएगा 3/4, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 इज इस फिगर में हमें PA और PB दो टेंजेंट्स दे रखे हैं एक सर्कल में और APB जो है वो 60 डिग्री गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है AOP एंगल। इस फिगर में देखिए हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है ये AOP एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने रेडियस ड्रॉ कर ली है OA एंड OB जो कि टेंजेंट्स के ऊपर क्या करती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं और हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनता है दैट इज़ OAPB। ये इसके हमारे पास जो चारों एंगल्स है उसका सम हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। एंगल A और जो B हैं वो परपेंडिकुलर है तो वो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री और एंगल P हमें गिवन है तो इससे हमारे पास आ जाएगा एंगल AOB और जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल AOP वो AOB का हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है if PE is equal to 0.96 then P not E is। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.96 दे रखी है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस PE। तो 1 में से हम 0.96 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0.04 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमें ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है
इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमसे पूछा है मॉडल क्लास कौन सी है। तो मॉडल क्लास हम सब जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 8, तो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी 3240, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है जिसकी हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है। इस फिगर में देखिए, यहाँ पर हमने एक सिलेंडर बनाया है जिसमें रेडियस 3 है और जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। सिंपली हमें r और h की वैल्यू रखनी है और पाई की वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जो एजर्शन और रीज़न पर बेस्ड है। इसमें हमें एजर्शन दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी दो क्रमागत हम जब कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक नंबर ऑड होगा तो दूसरा इवन होगा, दोनों का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होगा। तो एजर्शन जो है हमारा करेक्ट है। अब आ जाते हैं रीज़न पर। रीज़न है यहाँ पर द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज 4। कह रहे कि जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमारे पास फैक्टर आएंगे उनकी पावर्स का जो सम होगा वो 4 होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो रीज़न है वो एजर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर बी कि एजर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एजर्शन है इफ़ 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन द पोलिनोमियल इज x² - 5x + 6। अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 2 जीरोज दे रखी हैं तो वो पोलिनोमियल होगा x² - 5x + 6। ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब इसका रीज़न देखते हैं। रीज़न है कि अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ हैं, तो वो पोलिनोमियल को हम इस तरीके से फॉर्म करेंगे x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। तो यहाँ जो हमें रीज़न दिया हुआ है ये एजर्शन की बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम चूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर ए, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए।